Good evening, students. Our topic application of derivative exercise number 8.4. इसमें हम सीखेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा. ठीक है ना. मैक्सिमा क्या होता है? देखिए भाई, मैक्सिमा क्या होता है? ये हमारा फिगर है एक्स एक्सिस, ओरिजिन एंड वाई एक्सिस. ठीक है. ये कर्व है हमारी, ये कर्व है, इस प्रकार की कर्व है. ये हमारा पॉइंट ए है इंटरवल में, ये हमारा पॉइंट क्या है भाई? बी है. ठीक है. इसमें यहां पॉइंट हमारे भाई x1, x0, x2 इस प्रकार के पॉइंट्स हैं. ठीक है. तो देखिए इस पॉइंट के ऊपर x0 पॉइंट के ऊपर हमारे फंक्शन की ये वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है. तो फंक्शन यहां से शुरू हुआ. ठीक है ना. तो क्या हुआ सबसे पहले भाई? पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होता है. ठीक है ना. इंक्रीज, पहले इंक्रीज हुआ फंक्शन. इंक्रीज होने के बाद एक पॉइंट पे क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया. और फिर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. क्या हो गया भाई? डिक्रीज हो गया. ठीक है ना. तो ये इस पॉइंट के ऊपर क्या हो गया? हमारा फंक्शन मैक्सिमम हो गया. राइट. क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया. तो इस इंटरवल में ए से बी के बीच में एक्स नोट के ऊपर आवर फंक्शन इज मैक्सिमम. मतलब एक्स नोट जो हमारा है एट द पॉइंट एक्स नोट इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स. फंक्शन यहां पर क्या है? मैक्सिमम है. तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम. ठीक है ना. ये हमारे क्या हो गया? मैक्सिमम पॉइंट हो गया. इस प्रकार से लोकल मिनिमम क्या होगा भाई? मिनिमम फंक्शन क्या होगा? देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन. ठीक है. इस प्रकार का फिगर बनेगा. राइट. अब यहां हमारा ए पॉइंट है इंटरवल का, और यहां क्या है? बी पॉइंट है. और जो ये पॉइंट है ना, ये है एक्स नोट. अब हमारा फंक्शन सबसे पहले क्या होगा? पहले गिरा नीचे, डिक्रीज हुआ. क्या हुआ भाई? डिक्रीज. ठीक है ना. और उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर आके बिल्कुल नीचे आ गया, मिनिमम हो गया. और उसके बाद क्या हो गया? फिर इंक्रीज हो गया. ठीक है ना. मतलब ये तो देखो, पहले पॉजिटिव इंक्रीज हुआ था, मैक्सिमम जाके फिर क्या हो गया? डिक्रीज. पहले इंक्रीज, मैक्सिमम पे पहुंच के फिर क्या हो गया? डिक्रीज. उल्टा यू बन गया. ये मैक्सिमम. ठीक है ना. पॉजिटिव टू नेगेटिव. साइन कैसे चेंज हुआ भाई? पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो लोकल मैक्सिमम. हाँ भाई, इसका साइन पहले यहां था फंक्शन, पहले डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होके यू बना रहे हैं. यू बना रहे हैं तो हमारी क्या देगा? एक्स नोट पॉइंट के ऊपर मिनिमम वैल्यू. ये बोलते हैं इसको लोकल मिनिमम. ठीक है ना. पहले क्या हुआ? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव. साइन कैसे चेंज हुआ भाई? नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हुआ है. पहले नेगेटिव डिक्रीज और फिर पॉजिटिव इंक्रीज, तो यू बनाएगा तो लोकल मिनिमम. ठीक है. ये लोकल मैक्सिमम, ये लोकल मिनिमम. इसमें क्या है? एफ ऑफ एक्स नोट के ऊपर हमारा फंक्शन है ना, वो सबसे कम वैल्यू देके गया है. ठीक है ना. फंक्शन से छोटा है. ठीक है. और लोकल करेंगे ना तो ये हटा देंगे, इक्वल नहीं लगाएंगे, वो लोकल हो जाएगा. बस इतना है. ये है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम. इसको करने के लिए जस्ट इसके क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे टू मेथड से. फर्स्ट मेथड इज फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड. फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड. फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड होता है भाई, और एक होता है हमारा सेकंड डेरिवेटिव मेथड. दोनों देखो, सीखना दोनों को है. करेंगे मैक्सिमम सवाल सेकंड डेरिवेटिव से, लेकिन सीखना दोनों को है, आना दोनों चाहिए. ठीक है. फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं. जैसे आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सवाल किया था, सेम एज इट इज रहेगा. ठीक है ना. यहाँ हर एक पॉइंट पे हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड आउट करेंगे. मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ, क्वेश्चन भी हो जाएगा. भाई सबसे पहले हमारा कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस का 4x प्लस 2. ये कोई फंक्शन है. ठीक है ना. हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करता हूँ, चाहे क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हो, चाहे हमारा क्वेश्चन लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का हो, चाहे हमारा फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम का हो. तीनों के लिए मेथड सेम है. सबसे पहला फंक्शन लिखा, उसके बाद क्या करते हैं? फंक्शन का भाई डेरिवेटिव करते हैं. तो डेरिवेटिव क्या आएगा? 3 2 जा 6x माइनस का 4 आ गया ना. ठीक है. फिर उसका क्या निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते थे? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. तो दिस इंप्लाइज 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अभी 4 को इधर ले आएंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, तो 6x इज इक्वल टू 4, और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4/6, और ये हो जाएगा भाई 2/3. तो x की वैल्यू आ गई भाई 2/3. 2/3 का मतलब है भाई लगभग 0.6. ठीक है ना. ये है 2/3. राइट.
तो इस 2/3 के ऊपर देखो यहां तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले थे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स कह सकते हैं, स्टेशनरी पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है ना, टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, सभी एक ही नाम है। ये दोज पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, वो पॉइंट है जहां कर्व क्या कर लेगी? टर्न लेगी, ठीक है ना, वही पॉइंट्स है हमारे। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड कर लेंगे हम। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो इस पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे भाई हम, ठीक है ना, 2/3 या 0.6 a की बात है इसके ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड क्या होता है कि भाई देखो हम लिखेंगे x इज स्लाइटली लेस देन, भाई 2/3 लिख दो, 0.6 लिख दो, x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2/3। जिस भी पॉइंट के ऊपर चेक कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 2/3 पे चेक कर रहे हैं या 0.6 की बात है, तो भाई कैसे लिखेंगे? फंक्शन में हम लिखेंगे x इज स्लाइटली लेस देन 2/3, x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2/3, ठीक है। और यहां चेक करेंगे साइन ऑफ, किसका साइन? f डैश x का, साइन ऑफ f डैश x, क्योंकि जब फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तभी वो चेंज होगा। डेरिवेटिव का मतलब भी क्या होता है? चेंज। भाई वो मैक्सिमम किया या उसने मिनिमम किया, ठीक है ना, तो वो f डैश x बताएगा। तो इसमें स्लाइटली बिल्कुल नजदीक की मामला है आपकी बात, ज्यादा बड़ी वैल्यू इंटरवल नहीं लेंगे, बिल्कुल नजदीकी। अब देखो x इज स्लाइटली लेस देन 2/3, 2/3 से जरा सा कम, और रखेंगे किसमें? f डैश x में। किसमें रखेंगे भाई? f डैश x में। f डैश x बताता है कि फंक्शन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, मैक्सिमम हुआ या मिनिमम हुआ, ये बताएगा, ठीक है। ये तो क्या देगा फंक्शन? तो क्या देगा? वैल्यू देगा अपनी, ठीक है। देखिए अब स्लाइटली लेस देन 2/3, 0.6 से जरा सा कम, 0.5, बिल्कुल नजदीकी मामला है। आप यहाँ 0.5 रखेंगे x की जगह, साइन बताओ क्या आएगा भाई? तो भाई 6 इंटू 0.5 माइनस का 4, ठीक है ना, ये कितना आया? 0.5 बाई 3 माइनस का 4 क्या आया? नेगेटिव आया, ठीक है। क्या आएगा भाई? माइनस का आएगा तो नेगेटिव साइन आया, क्लियर हुआ ना, ठीक है। 0.5 पे लेस देन के ऊपर। अच्छा x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2/3, ठीक है ना, 0.6 से थोड़ा सा ज्यादा, 0.7, या लिखेंगे x की जगह में 0.7, 6 इंटू 0.7 और माइनस का 4, तो भाई 6 7 जा 42, तो वही होगा 4.2 माइनस का 4, क्या आएगा भाई? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा भाई? पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारा साइन कैसे चेंज हुआ? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब पहले क्या करेगा? गिरेगा नीचे, डिक्रीज और फिर इंक्रीज। देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव कैसे चेंज हुआ? नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या हुआ? लोकल मिनिमम। यहां लिखेंगे साइन ऑफ f डैश x चेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है भाई। नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब पहले फंक्शन डिक्रीज हुआ, नेगेटिव और टू पॉजिटिव, यू बनाएगा तो फंक्शन क्या होगा? देयरफॉर f ऑफ x इज लोकल मिनिमा। क्या आएगा भाई? लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2/3। 2/3 पे ये फंक्शन क्या है? लोकल मिनिमा। ये हमारा है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। इसने बता दिया कि फंक्शन क्या है? लोकल मिनिमम है। क्लियर हो सभी को? ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर मैं एक लोकल मिनिमम वैल्यू पूछे तो ये x किसमें रखेंगे? मिनिमम वैल्यू पूछे तो भाई ये इसमें रखेंगे। यहां x की जगह 2/3 रखो और सिंप्लीफाई कर दो, वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू क्या देगा फंक्शन भाई? यहां से देगा। यहां 2/3 रख दो आप और इसको सिंप्लीफाई कर दो। 3 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2/3 और प्लस का 2 फंक्शन के अंदर रख देंगे। जो आंसर आएगा वो मिनिमम वैल्यू आएगा, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। अच्छा, अभी यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा और चेंज करके बताता हूं। सेम x इज स्लाइटली और x इज ग्रेटर देन, स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन। जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंटों पे अलग अलग हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। या तो एक ही पॉइंट आया और एक से ज्यादा आ जाए, या 2 और आ जाए, 3 और आ जाए, तो सभी पे अलग अलग पॉइंट के ऊपर हम इस मेथड से सेम ऐसे ही अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हर पॉइंट पे फंक्शन अलग अलग हो सकता है, मैक्सिमम भी कर सकता है और मिनिमम। जैसे 2/3 में क्या किया?
लोकल मिनिमम हुआ। ठीक है ना, ऐसे ही और पॉइंटों पे भी वो मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे ऐसे ही, ये एक डेमो दिया आपको, ऐसे ही करने सारे के सारे। ये फर्स्ट डेरिवेटिव, अच्छा सेकंड, इसी में बताता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव में भाई हमारा साइन आ जाता, मान लो ये सवाल हो गया कंप्लीट। अगला बता रहा हूं, पॉजिटिव टू नेगेटिव आ जाता, कैसे होता भाई, स्लाइटली लेस देन पे तो पॉजिटिव आ जाए और ग्रेटर देन पे नेगेटिव आ जाए। तो साइन कैसे चेंज हुआ भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब पॉजिटिव का मतलब पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और नेगेटिव का मतलब फिर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो उल्टा यू बना गया ना भाई, पॉजिटिव और फिर क्या हो गया, नेगेटिव, उल्टा यू हो गया। उल्टा यू हो गया तो क्या आया, फंक्शन हमारा क्या करेगा, लोकल मैक्सिमम। क्या करेगा भाई, लोकल मिनिमम की जगह क्या करेंगे, मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, इस पॉइंट पे, और वो मैक्सिमम वैल्यू यहां से निकालेंगे। क्लियर हुआ। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई यहां भी प्लस और यहां भी प्लस, साइन ही चेंज ना हो, लेस देन पे भी प्लस और ग्रेटर देन पे भी प्लस, दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए, तो वहां होता है, उसको बोला जाता है भाई साइन चेंज नहीं हुआ, तो उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका देखो फिगर कैसे बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा, कोई कांस्टेंट फंक्शन आ जाए और ये आ जाए, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर 3 आ जाए, तो वो कोई कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक है ना भाई, लेस देन रखे तब भी प्लस और ग्रेटर देन रखे तब भी प्लस, तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। उस फंक्शन में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई भी चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल सीधा स्टेट ऐसे चीज निकलाई। ठीक है ना, ना ही तो वो मैक्सिमम हुआ ना ही वो मिनिमम। ठीक है, ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये ऐसा भी आ सकता है भाई, नेगेटिव टू नेगेटिव आ जाए, कोई चीज ना आए, सेम साइन आ जाए दोनों में, लेस देन पे भी और ग्रेटर देन पे भी, लेस देन पे भी सेम साइन, ग्रेटर देन पे भी सेम साइन, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आवर फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ये तो था फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट। अच्छा, अब एक सेकंड डेरिवेटिव का और देखो, ये फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड था, बिल्कुल आसान है, कोई बात नहीं है ऐसी। अब हम करते हैं भाई सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव मेथड। सेम बात है वही, इसमें नाम ही है भाई सेकंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले देखो, इतना तो करेंगे ही करेंगे, फंक्शन उसका एक बार डेरिवेटिव करो, उसको इक्वल टू 0 लिखो, 0 लिखेंगे तो क्या निकलेगा भाई, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद, ठीक है, मान लो इसमें एक पॉइंट आ गया 2/3। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव का यूज करना चाहते हैं, ये इजी है, फर्स्ट डेरिवेटिव की बजाय काफी इजी है। इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दो, फर्स्ट के बाद सेकंड करो, डबल डैश का मतलब सेकंड डेरिवेटिव। बोलो भाई 6x का 6 और -4 का 0, तो भाई f डबल डैश x कैसा साइन दिया, पॉजिटिव दिया। x की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा क्या रहेगा, देखो प्लस का है, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, तो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया। सेकंड डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, लोकल मिनिमम होगा। सेकंड डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव है तो वो क्या होगा, देयरफॉर f ऑफ x इज लोकल मिनिमम, ठीक है ना। उसे भी मिनिमम आया था, एट x इज इक्वल टू 2/3। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो फिर भी टिपिकल था, सेकंड तो बिल्कुल इजी। फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद, यहां तक तो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी पढ़ा था सेम। अब यहां लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में हर पॉइंट के ऊपर हमें चेक करना है कि फंक्शन लोकल मैक्सिमम है या मिनिमम है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम क्या करते थे, टेबल तैयार करते थे, ठीक है ना, दिमाग में डालेंगे, इंटरवल बना के ना टेबल तैयार करते थे। यहां हर पॉइंट पे चेक करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव आसान है, इजी है बिल्कुल, क्योंकि फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, फिर पॉइंट रखेंगे, या यदि एक्स आता तो रखते, ठीक है। पॉजिटिव आएगा तो लोकल मिनिमम, नेगेटिव आएगा तो लोकल मैक्सिमम, ठीक है। पॉजिटिव आएगा तो लोकल मिनिमम, नेगेटिव आएगा तो लोकल मैक्सिमम। मान लो नेगेटिव आ जाता भैया, ये क्या हो जाता, एफ डबल डैश एक्स के ऊपर एक वैल्यू क्या आ जाती, नेगेटिव, ये हो जाता भाई लोकल मैक्सिमम। क्या हो जाता, लोकल मैक्सिमम। क्लियर है सभी को। अच्छा, कई बार ऐसा भी आ जाए, देखो ऐसा आ जाए कभी कि एफ डबल डैश एक्स करे और वैल्यू रखे और वो क्या आ जाए भाई, 0 आ जाए। तो 0 का क्या साइन होता है, 0 तो साइनलेस होता है, ठीक है ना, 0 का कोई साइन नहीं होता। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं कहेंगे, यहां पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव फेल हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यहां सेकंड डेरिवेटिव मेथड है ना, वो क्या हो गया, फेल हो गया, राइट। यदि 0 आ जाए तो 0 तो साइनलेस है,
प्लस हो या माइनस हो, जब तो हम वही इसको बताते हैं, प्लस है तो मिनिमम, माइनस है तो मैक्सिमम। लेकिन ये तो जीरो आ गया, सेकंड डेरिवेटिव आ जाए कई बार ऐसा, तो जीरो आ गया तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव मेथड फेल हो जाता है। इसके दो ऑप्शन है, या तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड में चले जाओ, इसका बार बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 बार करेंगे, फिर 4 बार करेंगे, ठीक है ना, तो इवन बड़ा ही देगा साइन, वो भी बताएंगे आपको उससे पहले। या फिर दूसरा ऑप्शन है वापिस फर्स्ट डेरिवेटिव पे लौट जाओ, जो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड किया था ना ये अभी हमने, एक्स इज स्लाइटली लेस देन और एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन, और फिर उसका साइन कैसे चेंज हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमम, नेगेटिव टू पॉजिटिव है यू बढ़ाता है तो लोकल मिनिमम, वो फिर उस पे आ जाए, ठीक है ना। दोनों में से एक पार्ट हमें करना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में। बस आपको ये थोड़ा सा इसके ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा सीख लो कि भाई हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव और यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव कई बार फेल हो जाता है तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करना पड़ता है, या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज हमें करते हैं। देखो इसमें एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें फिफ्थ पार्ट है, ये भी करके देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस का 12x² प्लस का 12, ठीक है। इसमें चेक करते हैं, ये क्वेश्चन हम करके देखते हैं अच्छे से, दोनों मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। यूज तो हमें करना है लगभग सेकंड का ही, लेकिन फिर भी दोनों आने चाहिए आपको, बस आना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं सीखना इसे। इसका एक बार क्या करेंगे भाई, डेरिवेटिव कीजिए। हमें 4 3 जा 12x³ हो जाएगा, प्लस 3 4 जा 12, एक पावर कम हो जाएगी 2 हो जाएगी, माइनस 24x और 12 का क्या हो जाएगा प्लस में 0। सभी में क्या कॉमन है भाई, एक तो 12 कॉमन है और एक x कॉमन है। यहां से 12 कॉमन आ गया, x कॉमन है तो x², 12 बाहर आ गया, एक x बच जाएगा, 12 बाहर आ गया 2 आएगा और x बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया भाई 12x, एक फैक्टर बन गया, और इसके दो फैक्टर बनेंगे भाई, क्या बनेगा, x प्लस का 2 और x माइनस का 1, ठीक है ना, x² प्लस x माइनस का 2, ये आ गए। ये f डैश x है भाई हमारा। अब क्या निकालेंगे भाई, क्रिटिकल पॉइंट्स। यहां तक सेम होता है सभी, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सवाल हो, चाहे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का क्वेश्चन हो, चाहे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, अगले एक्सरसाइज, यहां तक क्रिटिकल पॉइंट तक हमारा क्वेश्चन सेम होगा, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सवाल हो तो क्या करते हैं, टेबल तैयार करते हैं। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का क्वेश्चन है तो हर पॉइंट पे चेक करेंगे कि फंक्शन लोकल मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब देखो f डैश x बराबर 0 लिखेंगे तो भाई ये 0 होगा तो x बराबर 0, और ये 0 होगा तो x बराबर माइनस का 2, और ये 0 होगा तो x बराबर 1। अब इन तीनों पॉइंटों पे चेक करेंगे बारी बारी से कि फंक्शन क्या है। आप फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज भी कर सकते हैं, सेकंड का भी यूज कर सकते हैं। पहले सेकंड से करवाता हूं, ठीक है। सेकंड से क्या होगा भाई, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दो, f डबल डैश x कीजिए भाई, ये हो जाएगा भाई 12 3 जा 36x प्लस ये भाई 24 x² होगा ना, ये x हो जाएगा, और ये माइनस का 24, ठीक है भाई। 12 कॉमन आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, डिफरेंशिएशन किया है मैंने इसका दोबारा से। हाँ भाई 12 कॉमन आएगा तो यहाँ 3x² प्लस का 2x और माइनस का 2, ये आ गया हमारे पास, क्लियर है। ये आ गया f डबल डैश x, क्लियर है ना सभी को। अच्छा अब मैं बारी बारी से तीनों पॉइंटों पे चेक करना है हमें। फर्स्ट पॉइंट पे चेक कर रहा हूं भाई, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं, तो f डबल डैश x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा भाई 12 इंटू 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 24। ऐसा साइन आया भाई, नेगेटिव साइन आया, तो क्या होगा, देयरफॉर f ऑफ x इज लोकल, नेगेटिव आया तो क्या आएगा भाई, लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल 0 के ऊपर हमारा फंक्शन क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा, राइट। ये है अब 0 पे लोकल मैक्सिमा, एक पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट उठा लो, x बराबर -2 एट x इज इक्वल टू -2 के ऊपर चेक करेंगे तो f डबल डैश -2 सेम वही मेथड, यहां -2 लिखेंगे तो 12 इंटू 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई करके ना इसको सोल्व करो भाई, तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 4 4 3 जा
12 और भाई माइनस का 4 और माइनस का 2, ये क्या आया भाई पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो क्या आएगा भाई लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल -2, -2 ये फंक्शन लोकल मिनिमम है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट बच गया एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, एक्स इज इक्वल टू 1 सेम एफ ऑफ डबल डैश 1 पुट कर दो भाई आप इसमें, ये रहा एफ डबल डैश, ये ना 1 पुट करेंगे तो 12 इंटू 1 रखेंगे तो 3 + 2 - 2, ये क्या आया भाई प्लस का 36, तो ये भी पॉजिटिव है तो भाई लोकल मिनिमम। ठीक है ना, एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्यू। तो भाई देखो 1 पे क्या आया लोकल मिनिमम, देखो सेकंड डेरिवेटिव इजी है। -2 पे क्या आया लोकल मिनिमम, ठीक है, और 0 पे क्या आया लोकल मैक्सिमम। क्लियर है, ये हो गया हमारा। और अब यदि इन्हीं पॉइंटों की तो बताता है फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, यदि आपको वैल्यू निकालनी है तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे यहां पुट कर दो, एफ यहां 0 पुट करो, 0 0 0 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये हमारी क्या है 0 पे मैक्सिमम, तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 12। वैल्यू कौन देगा, वैल्यू देगा फंक्शन और बताएगा कौन हमारा एफ डबल डैश। ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव में ये बताएगा मैक्सिमम है या मिनिमम, सेकंड डेरिवेटिव में ये बताएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है इसमें, तो ज्यादा नहीं करना हमें, बस जस्ट चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। ये मेथड पता होना चाहिए आपको कि लोकल मैक्सिमम का और लोकल मिनिमम का। जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ना हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन 8.6 एक्सरसाइज से आता है, उसमें इसका यूज होगा। उसमें हमें चेक करके बताना होगा कि फंक्शन लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। और देख लो एक पार्ट यदि आप करना चाहें तो और भी कर सकते हैं।